तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सैनिक स्कूल 2024 क्लास 9 का मैथ का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसके डिटेल सॉल्यूशन को देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें, इफ टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 9 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर and length of the side opposite to right angle is x centimeter, then the value of x is option A 39, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 42। तो बच्चों यहाँ पे एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम। तो ये क्वेश्चन ज्योमेट्री के ट्रायंगल से पूछा गया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टू परपेंडिकुलर साइड्स। सो टू परपेंडिकुलर साइड्स दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है कि उसके साइड्स क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। किसके साइड, तो जो दो परपेंडिकुलर लाइन है उसके साइड दिए हुए हैं 9 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में एबीसी ट्रायंगल में AB एंड BC दिस टू आर परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पे हमने AB के लेंथ को लिया 9 सेंटीमीटर, BC के लेंथ को लिया 40 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब कि AB अगर आप 40 लेते हैं तो BC को 9 लेना होगा, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Which line is 9, which line is 40, it is not mentioned in the question. तो आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद क्या देना कि and length of the side opposite to the right angle। तो जैसे ही ये टू परपेंडिकुलर लाइन होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना कंपलसरी है एज पर द कॉन्सेप्ट, एज पर द कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। इसका अपोजिट साइड 90 डिग्री का अपोजिट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो 90% काम वहीं पे फिनिश हो जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपोजिट साइड, लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। सो ये है राइट एंगल, इसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होगा और उसका लेंथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। सो हमको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम लोग इस x के वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा, एज पर द पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse is equal to स्क्वायर रूट ऑफ दिस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अल्टीमेटली 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600, और 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 81। सो दिस इज गिविंग है 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का बहुत इंपोर्टेंस होता है और वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि इसका पहले हमको स्क्वायर रूट निकालना है 1681 का, तो आप देखिए इसके यूनिट प्लेस पे 1 है। तो 1 कब आएगा, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। इसका मतलब कि ये 41 का भी एक आंसर पॉसिबल है। या फिर अगर आप 9 इंटू 9 करते हैं तो 81 होता है, उसका भी यूनिट प्लेस 1 होता है। तो बी और डी नहीं होगा, बी और डी हमारा आंसर नहीं होगा। क्या होगा, ए एंड सी में से होगा। तो आप या तो इसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, नहीं तो इन दोनों ऑप्शन को स्क्वायर करके आप चेक कर लीजिए किसका वैल्यू इससे मैच करता है। सो इफ यू फाइंड आउट दिस 1681 याद है तो आप कुछ नंबर्स का स्क्वायर एंड क्यूब जरूर याद रखें। एज लाइक आई कैन से इट फ्रॉम 1 to 50, अगर 1 से लेकर के 50 तक का आप स्क्वायर का वैल्यू याद रखते हैं, क्यूब का वैल्यू याद रखते हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम में। आप बहुत ही शॉर्टर टाइम में अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सो 1681 का स्क्वायर रूट होता है 41, तो ये हो गया 41, और सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा क्या, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का स्क्वायर है ये, इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सिंपली होगा 41 सेंटीमीटर। तो यूनिट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है,
कि x का वैल्यू हमको सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है, इसलिए इसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा 41, या फिर इसको ये h को जो क्वेश्चन में दिया उसको x माना गया है, सो x का वैल्यू हमारा आ गया, दिस x इज इक्वल टू 41 centimeter, which is matching with option C. So option C is the right answer for this question, and I hope you understood this question in the better way. आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा फॉर्म हुआ होगा, क्लेरिफाई भी हो गया होगा, और इस तरीके से हम लोग इस सॉल्यूशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।